कि ये चीज आप देखें कि इस दुनिया में हमारे इस खानकाई निजाम में बड़े ज़ौक शौक की बात चल रही है, लेकिन ये रुका भी आया है। मुख्तसर उसका जवाब मैं दूंगा कि बैत का शरई सबूत क्या है। ये रुका आया है, बैत जो पीरों से करते हैं लोग, इसका शरई सबूत क्या है। शरई सबूत इस माने में तो नहीं है कि रसूलुल्लाह ने किसी को हुक्म फरमाया हो कि तुम मेरे बाद बैत किया करो, ये तो सबूत नहीं मिलता। अलबत्ता ये है सलफ सालेहीन ने 3री सदी के बाद औलियाए किबार ने ये एक मामूल, उनके पास लोग जाते थे जो तौबा करते थे, तो उस हवाले से एक सिलसिला चला। एक अहद है। बैत का माना क्या है, मजमून आ गया, जरा ये भी सुने। बैत कहते हैं मुआहदे को, ए हाथ हाथ रख के बैत करना। मैं अब बंदा उठना ना, अच्छा यार 50-60 ए गम कर सा, ये अरब में दस्तूर था, इसको बैत कहते हैं, मुआहदा करना। हुजूर का पर जो हाथ दस्ते मुबारक पर जो मुआहदा किया गया, और जिसका कुरान मजीद में भी जिक्र है कि अगर औरतें आए आपके पास कि वो जिना नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, किसी पर बोहतान नहीं लगाएंगी खलाओ मला में, तो आप उनके इस मुआहदे को, लेकिन हुजूर ने हाथ नहीं लगाया, तो आप इशारे से गुफ्तगू फरमाते थे या पानी में हाथ डबो देते थे, तो इस तरह वो बैत होती थी। ये सारा तरीका किताबों में आया है। बाद में मशाइख ने इसको शुरू किया ताकि जो लोग इसमें आए। तो ये कोई शरई हुक्म नहीं है कि जो लोग बैत नहीं करते वो कहते हैं जनाब जिसने बैत नहीं की उसका पीर शैतान है। ये गलत बात है, कोई हदीस नहीं है, किसी ने नहीं, ना हुजूर ने फरमाया है और ना आपकी तरफ जो इंतसाब है गलत है। दूसरी बैत कि बैत के लिए इजाजत जरूरी है। भाई कोई पीर साहब या खलीफा साहब इजाजत दें तो वो बैत कर सकता है। भाई इसका सीधा सा जवाब ये है कि बाद लोग जो बैत को करने को सुन्नत कहते हैं कि सुन्नत है, हालांकि मेरे नजदीक, मेरी तहकीक के नजदीक अगर सुन्नत भी है तो सुन्नत ज़वाइद में से है, सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। ए जेड़े फजरी ने तुसी 2 सुन्नतां पढ़ने, ये मुअक्कदा ना, पेशी नहीं है, मुअक्कदा गैर मुअक्कदा भी है, पढ़ो मर्जी पढ़ो ना पढ़ो। तो अगर ज़वाइद में, अगर सुन्नत में भी है तो ज़वाइद में होगी। अगर सुन्नत मुअक्कदा आप कहें तो फिर मेरी वही बात कि फिर सुन्नत मुअक्कदा का तारिक इमाम अबू हनीफा का पीर बताएं, इमाम शाफी का पीर बताएं, इमाम मालिक का पीर बताएं, इमाम मोहम्मद का, इमाम जुफर का, इमाम ये जितने गुजरे हैं, तहावी का, इन सब का पीर बताएं। किसी का पीर नहीं है, इन्होंने पीर पकड़े ही नहीं। अगर शागिर्द, अगर उस्ताद पकड़ सकते थे तो पीर नहीं पकड़ सकते थे। उस्ताद पकड़कर इल्म हासिल कर लिया, अगर ये कोई जरूरी मंजिल है तो पीर भी पकड़ते। इन्होंने कहा जो इल्म हमने हासिल किया यही काफी है, यही पीर है। ठीक है, आप जिनको इतराज है वो इसका नाम बताएं, इनके पीरों का नाम बताएं। समझ आए? कोई आपको नाम नहीं मिलेगा, गोया ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। वरना जिनकी हम तकलीद कर रहे हैं ये सारे तारे के सुन्नत होंगे। तारे के सुन्नत मुवाज़बत हमेशगी करने वाला फासिक होता है। इमाम बुखारी, इमाम नसाई, इब्ने माजा, तिरमिज़ी, मिशकात, मुस्नद अहमद इब्ने हंबल, दारकुतनी, ये जितनी मसानीद हैं इनके मुसन्निफीन जो हैं इनके पीर का नाम बताए। किसी का कोई पीर नहीं है। ठीक है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप पीर पकड़े जरूरी। हाँ,
ये बात मैं जो कहते हैं जनाब हद दर्जे मौलवी दरबारों में जाए, पीर पकड़े सवा काम नहीं टुरना। क्यों? पीरा पैसे दवाने, मुरीद बनसन पे लोग नजराने दे सन। अल्लाह ताला ने उनके रिज़्क देने ते तुसा भरोसा कोई नहीं। ये मुरीद देते हैं, वो तो मालिक जिससे दिलवाता है वो देता है। तो गलत बातें नहीं करनी चाहिए, गलत बातें बयान करते हैं, बेसनद बातें। अगर है तो बताओ, मैं जो आपसे कह रहा हूं मैं कई अपने खिताबों में कह चुका हूं। अगर सुन्नत का दर्जा आप भी समझते हैं, ज़वायद में से भी है, सुन्नत है, अगर आप सुन्नत इसको कहते हैं, तो हमारे साथी ने जो सवाल लिखा है कि क्या बैत के लिए इजाजत जरूरी है, तो फिर आप ये बताएं कि कोई किसी सुन्नत के करने के लिए आप किसी पीर, उस्ताद, मां बाप या मोहल्ले वाले से इजाजत लेकर वो सुन्नत अदा करते हैं? गल मैं नहीं समझी ने कारी साहब। ए नमाज जी पढ़ने हो, सुनता पढ़ने हो, ये महल्ले वाले को पूछ के पढ़ने हो, पीरा को पूछ के पढ़ने हो, माऊ पियो को पूछ के पढ़ने हो, उस्तादा को पूछ के पढ़ने हो। उस्ताद जी मैं 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ो लगा, इजाजत है मां? ऐ मैं जनाब दाढ़ी रखो लगा, इजाजत है? ऐ मैं सवाक मारो लगा, मां इजाजत है? हुजूर का खुद वो अमल कर देना इजाजत है, इजाजत है। वरना आप, ये मेरा क्वेश्चन है, ज़हीन आदमी इसका जवाब देगा? नहीं दे सकता। समझ आई? क्या है कि अगर तुसी सुन्नता नहीं इजाजत नहीं मंगने हो, नहीं तो जनाब डंड पई होवे या फूना ते फून, पीर साहब मैं फिर सुबह नहीं सुनता पढ़ो लगा, जनाब इजाजत है मां? ऐ मैं दाढ़ी रखो लगा, इजाजत है? पग बनने लगा, इजाजत है? कल तुसी कपड़े पाने नहीं भी इजाजत पूछ लो। केशो दियां गल्लां करने हो यार, अकल कर। रसूलुल्लाह ने जो काम कर दिया वो इजाजत है, चाहे वो बड़ी सुन्नत है। याद रखियो गल, बड़ी बड़ा मजमा मुतवज्जे हुए, बड़ी इल्मी गल कर रहा मैं। जो कहते हैं जनाब ये छोटी सुन्नत है, ये बड़ी सुन्नत है, ये वड्डी निक्की जिहड़ी है ये सुन्नतां तुसां तकसीम कीतियां। हुजूर ने काम तुसी किसियां छोटा दर्जा देने हो ते किसियां वड्डा दर्जा देने हो। तुहानू शर्म नहीं आती? कमली वाला जिस राह पर चल गया है उसका एक एक जर्रा आफताब के बराबर है। ये छोटी और बड़ी नहीं है। सरकार ने जो अमल कर दिया वो सुन्नत है। और सुन्नत ए मिसवाक करनी सुन्नत। हुण तो बुरश आ गए ए जेड़े इतराज कर रहे हैं जनाब, मसलक नहीं, ए तरीका नहीं, वो आप बुरश मारने, मिसवाक किसी नहीं मारी, वो ऐब समझ साफ नहीं कर रहे है जी। सारी दुनिया दे नए काम करने, हुजूर दे दौर दा कोई नहीं करता। ते छोटी बड़ी सुन्नत ये तुसा बनाई है। हुजूर दे अगर कोई छोटी सुन्नत हकीर समझ के छोड़ देवे, हकीर समझ के, भाई छोटी के यार, अगर कोई सफर है जल्दी विच कोई ओ वखरी गल, अगर हकीर समझ के छोड़ दे तो उलमा देखो लिखा है कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। हुजूर के छोटे से छोटे अमल को हिकारत की नजर से देखने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। इसलिए कोई सुन्नत आप किसी से पूछ कर नहीं करते। पता चल जाए कि हुजूर ने किया है, आप करें सवाब होगा। लोग पूछ पूछ कर करते हैं। मसीती च वड़ना तो पहले पैर सज्जा रखना है या खब्बा रखना है? क्यों सज्जा? कमली वाले सज्जा रखे, ये सुन्नत है कि नहीं? सुन्नत है ना। इसी तरह हजार लखा सुन्नता किताबा पढ़िया ही, कोई बंदा नहीं कहना जी किसी को इजाजत पूछ के ते तुसी सुन्नत ते अमल करो। ते अगर ये बैत करना सुन्नत ना दर्जा रखना है तो फिर सुन्नत ने वास्ते तो फिर जेड़ा मर्जी करे पिया।
ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, लेकिन ये जवाब है, ये जवाब मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ जवाब ਦਿੱਤਾ है। ते हाँ, आजकल जो बात हो रही है, जहां भी हो रही है, उसके लिए बुनियादी इल्म का होना जरूरी है। आप में से जो मसलन मेरे बैत हुआ है, तो अगर मुझे बैत का बहना नहीं आता, बैत के मकासद पता नहीं है जी, तो फिर बैत करने का क्या फायदा? हाथ पर हाथ रखना तो नहीं है। कल वो उस पीर से पूछे कि जनाब हमारी ये मुश्किल दीनी है, आप समझाएं। पीर साहब कहे मौलवी साहब को बताओ, तो फिर मौलवी साहब की कल बैत करा देते हैं ना। आपने क्यों इससे बैत नहीं? पीर तुसी क्यों बने हो? मौलविया ने मुरीद करा दो। मुरीद तुसी करो, नजराने तुसी किनो, ते मौलविया शाबाश टाफले ला के अपनी तारीफा ते खिला दो। इन्हां भी अल्लाह अकल ही देवे। ए मौलवियां, ए चमचे मौलवी, ए जेड़े पीरां ने कसीदे पढ़ने, नजराने पीर गिनवे ने, ए उन्हां ने मरासियां और उत्थे खल के ते तारीफा करने होने। पैसे हो गए नहीं गए, हाथों चुमाने, सारा कुछ जो करा बने, ए फिर सुके ताफड़े ते पैसे भी नहीं देने पीर। इस दौर में खास तौर पर कौन देना है जी? मौलवियों को पूछे देने, कोई भी नहीं देना। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मतलब है कि इसको अब बिजनेस बन गई है, पीरी मुरीदी आज बिजनेस बन गई है। हाँ, बिजनेस बन गई, बड़े बड़े इदारे खुल गए हैं, अड्डे खुल गए हैं। आप आए, आपको कुछ मैं आना होना बड़ियां सच्चियां गल्लां, तलख गल्लां, कौड़ियां गल्लां, ये ना किसी मौलवी ने थल्ले लैनियां अंदर लगनियां, ते ना किसी पीर ने अंदर लगनियां। ये कौड़े शहर ने कुटन जेड़े मैं करना, मगर कुटने पैसा है जी। ये कौड़े ने, ये मैंने पीर मैनिया क्यों नहीं गल्लां सुनने? मेरी तकरीर नहीं सुनते, बैठते नहीं, दरमियान में बैठते नहीं। क्यों? बेइज्जती करते हैं। क्यों? ये जो अपने आप को खुदा बनाकर बैठे हैं, लोगों से तारीफें करवाते हैं, अपनी खुशामदें कराते हैं, जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू बनकर गद्दियों पर बैठते हैं, तो इनको अगर कह दिया जाए कि आप आम इंसान हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम मोहताज हो उसके, कल तुम बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास दौड़ते हो, तुम्हारी क्या हैसियत है? यहां शाफी और काफी बनकर बैठे हो, तुम क्या हो? ये कहते हैं हमारी इंसल्ट होगी है। हमें तो वो खुशामदी मुल्ला चाहिए जो हमारी तारीफ करे, जो हमारी ये कहे कि जनाब अल्लाह चाहे ना चाहे ए सरकार लजपालन, ए काजीउल हाजातन, ए आजता पूरियां करने वाले, ए मुश्किल कुशान, अल्लाह सारियां बीमारियां पंडुगली बन के पीर साहब ने सिरे ते रख छोड़ी। अल्लाह फारग हो गया, ए पीरा ने पुत्र शुतर तुसी दियो सारियां। इनकी ये खुशामद की जाए तो इनको मौलवियों ने खराब किया। ये खुशामदी दरबारी कासालेस शोधे किस्म दे मौलवी इन्होंने बर्बाद किया ना, पीरा ने दिमाग खराब कर दिया। मैं खुद पीरा, लेकिन मैं अल्लाह दे फजल दे साए तले, मेरा होने तक दिमाग खराब नहीं होया, ते दुआ करो आइंदा भी ना होवे। मैं तो कदे नखरा नहीं किया जे मैं पीर मेरे अली शाह ना पुत्र हाँ, तुसी सारे मेरे को थले हो। थले बैठे तो उन्हें मैं उच्चा बैठा है, मगर याद रखियो इसका जवाब ही मैं दे सा, जेड़ी वजनी शह होवे वो थले होनी, लोकी उत्ते होनी है। हाँ, तीले जेड़े तरने होने ना पानी ते उत्ते ही होने, असी तीले समझो स्टेज वाले, वजनी तो तुसी हो जेड़े लोग थले बैठे, ते वजनी हमेशा थले ही बहने होने, स्टेजा ते वो बहने जेड़े स्टेजा ने मोहताज हो। सुनो एक मिनट बाबा, गल सुनो, ये नौजवान नई नस्ल मेरे खिताबात क्यों सुनती है? इनको मेरी बातों में सच नजर आता है।
ये मेरे सारे मुरीद नहीं बैठे, लेकिन मेरे खिताब के मुरीद हैं, मेरे बयान के मुरीद हैं। समझ आई? तो आज ये पीर हजरात मुझसे घबराते हैं, मौलवी घबराते हैं। मौलवियों को पता है कि ये बैक वक्त मौलवी भी है, बैक वक्त पीर भी है, क्योंकि जो पढ़े पीर नहीं होते वो मौलवियों के मोहताज होते हैं। मैं वो मोहताज नहीं हूं, अल्लाह के फजल से मेरे दादा ने मुझे तालीम दी है, ठीक है ना। तो इसलिए मौलवियों को मैं अगर खातर में लाता हूं तो ये मेरी मेहरबानी है, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी मौलवी साहब की। मैं मोहब्बत करने वालों का खादिम हूं, चाहे उलमा हो चाहे कोई भी हो। लेकिन ये कहे जनाब कि ये मेरा तारुफ कराएंगे या ये मेरे लिए कलिमात खैर कहेंगे, अगर कोई कहता है तो उसकी मेहरबानी समझता हूं, लेकिन ये नहीं कि मैं स्टेज पर तारुफ का मोहताज हूं कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, बाहर नहीं हवा चले तो अपना खुद तारुफ करानी होनी। तो ये जेड़े अनपढ़ ने ना, जेड़े गुंगे बोल नहीं सकने, बोलन तां जी आना कुछ होवे ते है जी, दुआवां में गुंगियां मौलवी बोलो जी तुसी, ऐसा ना मसलक नहीं, मसलक नहीं, पैसे गिनना तुसा ना मसलक, नोट गिनने तुसा ना मसलक, अल्लाह रसूल की गल करनी तुसा ना मसलक नहीं। तुसी बैठे किस वास्ते हो? मखलूक लुटने वास्ते। शर्म करो, शर्म करो। एक गद्दियां कोई चीजा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कमले वाले के, कमली वाले के जूतों का सदका है, ये तुम्हें अता किया है अल्लाह ने, इसकी कदर करो वरना छीन लिया जाएगा ये सब कुछ। कोई दरगाह भी हो, चाहे हमारी हो या किसी और की हो। ये जो चमचे आगे, ये जो आगे होते हैं जनाब, एक आखो लगा जी बंदा भाई तुसा नहीं भी तो बहु लोग कर रहे हैं, तुसा ना दिमाग खराब नहीं होया? मैं क्या, मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत और कुरान शरीफ दी जेड़े मफाहीम और ना आयात उन्होंने फकी खादी है, ओ फकी मैं खादी, मेरा दिमाग खराब नहीं होना, चाहे मैं तुसी चाह के ते उत्ते अरशा ते बैठाओ, मैं ओ वही हकीर बंदा वा, मैं दिमाग खराब नहीं होना, जेड़ा होना है हो गया, मुड़ के मैं ठीक करके दे, जो मर्जी ने पे आखो मैं उत्थे ही मीटर बना। ओ पड़ा हूं दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा, पड़ा हूं दर, जिथे भी ले जावे नू हवा उड़ा के ले जावे, तारीफों की हवा उड़ा कर ले जाए, लेकिन है रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा तो ज़हरा आज भी नसीब तेरे दरवाजे पर क्या है? पड़ा हूं मिसल, पड़ा हूं दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा, मिसले का या ज़हरा, मिसले का या, पड़ा हूं दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा, मिले फकीर को खैराते जा या ज़हरा, मिले फकीर को खैराते जा